आप सभी का इंग्लिश विद लोकेश सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग अपनी एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टेंसेस। टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ टेंस? टेंस क्या है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। जो टेंस रेफर्स टू टाइम, जो टेंस होता है वो टाइम को रेफर करता है। करेक्ट? इन इंग्लिश वी से टेंसेस रेफर टू टाइम। ठीक है? एंड टाइम कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री वेज। मीन्स टेंसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री वेज, इन थ्री वेज: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। करेक्ट? प्रेजेंट टेंस, द टाइम इज गोइंग ऑन. Past tense, the time took place, the action took place. Future tense, action will be taking place. Clear? काम हो रहा है, काम हो गया, काम होने वाला है, काम होगा. It means future tense. कोई दिक्कत? ऐसे समझेंगे जो हमने काइंड्स के बारे में समझा, इनके बारे में जाना, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. अब देखो एक चीज और समझने वाली है. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस आर होल डायग्राम ऑफ टेंसेस. ये टेंसेस का डायग्राम है. करेक्ट? सबसे ऊपर आपने देखा टेंसेस. अगेन दे गॉट द थ्री कैटेगराइजेशन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, देन अगेन दे विल गेट फोर कैटेगराइज. इंडेफिनिट मीन्स सिंपल, कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है? तो ऑल टुगेदर वी आर बी गेटिंग 12 tenses. 3 4 is 12. Correct? So these 12 tenses we are going to record in a particular video, for each separate video for each tense. So you must be watching the video channel, be on the channel, be in the video and get all the updation of the tenses. और टेंसेस एक ऐसा टॉपिक होता है ना, टेंसेस एक बार अगर आपने सीख लिया, भले ही आपकी इंग्लिश पुअर है, आज आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है आपकी, ठीक है, तो आपको लिखना आ जाता है. ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, योर फ्रेमिंग ऑफ द आंसर्स, मेकिंग ऑफ द सेंटेंसेस, यू विल गेट इजिली एंड इन प्रॉपर वे. तो बेटर टू अंडरस्टैंड द टेंसेस. पहला इंपॉर्टेंट चीज है टेंसेस को समझ लेना. ठीक है? नाउ कम्स फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक? यानी जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम बोल सकते हैं. गॉट? ओके. अब हमें क्या समझना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? आर डेली एक्शन, जो डेली रूटीन हो रहा है, डेली एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है? डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट. ठीक है? मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, जो भी ऐसी बातें करेंगे हम, वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाएंगे. ऐसा काम जो आप रोज करते हैं, ऐसा काम जो काम करने की आपकी आदत है, ऐसा काम जो ऐसा होगा ही, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, इतना ही होगा, वो सब सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट हैबिट, क्लियर, लाइक dogs bark at strangers. Dogs bark at strangers. ये डॉग्स की हैबिट होती है. कोई भी स्ट्रेंजर्स को देखा, अजनबी व्यक्ति को देखा, भौंकना शुरू कर देंगे. तो हैबिट मीन्स बार्क्स. हमने क्या यूज किया? बार्क्स, BARKS, यानी बार्क में S यूज कर दिया. ठीक है? अब कंडीशन आज जैसे हमने बताया, हमने यूनिवर्सल फैक्ट. यूनिवर्सल फैक्ट में क्या आएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहां से निकलता है? ईस्ट से. तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. सन सेट्स इन द वेस्ट. सन सेट्स इन द वेस्ट. सन सेट कहां होता है? वेस्ट में. अब आपने दोनों सेंटेंसेस में एक चीज बहुत कॉमनली गौर की कि सन राइजेज, राइज में एस लग गया. द सन सेट्स, सेट में एस लग गया. सपोज आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. अभी आपने क्या देखा कि सन में राइजेस में एस लग गया, सेट्स में एस लग गया.
ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, यहाँ प्ले में प्लेज नहीं हुआ, इसके पीछे भी एक ग्रामेटिकल रीजन है, ठीक है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आप टॉपिक पर आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे चीजों के। अब वो ग्रामेटिकल रीजन हमें ये समझना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब हमारा कैटेगराइजेशन आ रहा है यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है, दो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो उसमें एस ऑब्लिक ई एस यानी एस या ई एस का यूज करेंगे, दोनों का यूज नहीं करना है, बताऊंगा कैसे करना है, दो में से एक सेलेक्ट करना है। इनके सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो गया, अब इसमें से कुछ भी यूज नहीं करना है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग, कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो, ठीक, इसमें कुछ यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिससे मैंने बोला चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। अब चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क मींस सब्जेक्ट इज प्लूरल, चाइल्ड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। द सन मींस सन इज सिंगुलर, ओके, तो इट सेट्स, ये बात क्लियर हुई, यानी एस और ई एस का यूज करना है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और एस ई एस का यूज नहीं करना है प्लूरल नंबर के साथ। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स हियर, arises here, what are the singular number subjects and what are the plural number subjects? You can see on your screen, these are singular number subjects, means he, she, it or only one name. वो नाम कोई भी हो सकता है, सीता, गीता, राम, रहीम, करीम, मोहन, कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन, इट शुड बी ओनली वन नेम। गॉट द पॉइंट? नाउ कम्स प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मींस आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम, यानी एक से ज्यादा नाम अगर आपने ले लिए तो दैट बिकम्स प्लूरल, वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, वो प्लूरल हो जाएगा, और जैसे प्लूरल होगा तब उसमें हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो हम एस और ई एस का यूज पढ़ रहे थे, दिस कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ब्रैकेट एस ऑब्लिक ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस। जो सेंटेंस का फॉर्मेशन आएगा, सेंटेंस को फ्रेम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो इस फॉर्मेशन में करेंगे जैसा आप देख पा रहे हैं, करेक्ट। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव की। अगर नेगेटिव सेंटेंस अब हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर से हमारी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब अगेन विल बी कैटेगराइज एज पर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग फिर से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इफ subject is singular number, then we are going to use does not. If subject is plural number, then we'll be using do not. एक चीज और नोट, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब हम does और do का यूज सेंटेंस में करेंगे, that time we have to remove s और es from the main verbs. अब मेन वर्ब में s और es का यूज नहीं करेंगे, क्यों? Because already we have used a helping verb in the sentence. उस सेंटेंस में पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज के फॉर्म में लगा चुके हैं, तो दोबारा एस और ईएस के फॉर्म में लगाने की जरूरत नहीं है। मेक अ पॉइंट इन माइंड, ये बात ध्यान रहे आपको। अब हमें बोलना है बच्चे पार्क में नहीं खेलते, तो मीन्स चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, पहला सेंटेंस था पॉजिटिव में, उसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आंसर विल बी देयर, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन do not play in the park. Clear? Suppose sun rises in the east. The sun does not rise in the west. The sun does not rise in the west. The sun does not set in the east. नेगेटिव बना रहे हैं। अब देखो इसमें राइज में एस नहीं लगा और सेट में भी एस नहीं लगा, क्यों? दोनों जगह हमने डज का यूज किया हुआ है, समझ पा रहे हैं? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर
प्लस फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन करे आपसे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फिर 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमने सेंटेंसेस, जब जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, अब कितने कैटेगराइज हैं, कैसे कैटेगराइज करना है, दैट यू कैन सी माय वीडियो ऑफ सेंटेंसेस। उस सेंटेंसेस का वीडियो देखेंगे ना, उसमें मैंने कैटेगराइजेशन बताया है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली मेन वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल करेंगे तो और आ जाएगा। अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आएगा डू ऑब्लिक डज। ऑब्लिक क्यों लगा रहे हैं कि डू और डज वेरी ऑन और डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई आपको। तो पहला आया डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड प्लस question mark. Don't forget to mark the question and with the question mark. Otherwise, you will be losing your marks. Correct? That sentence will be considered as wrong. इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, Does the sun rise in the east? सन सिंगुलर है, does यूज किया। Does the sun rise? First form of the verb, rise in the east? Question mark. Correct? Children play in the park. Children do not play in the park. Interrogative बनाएंगे, do children play in the park? Do children play in the park? क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? अब आपने समझा कि अगर इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो डू और डज पहले आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर क्वेश्चन मार्क आया। करेक्ट? ये स्ट्रक्चर रहा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब लास्ट स्ट्रक्चर बचता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ही इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं। दैट इज आर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? और क्वेश्चन वर्ड यूज करने के बाद इसमें सीधे रूल 3 कॉपी कर देंगे। रूल 3 यानी जो इंटरोगेटिव का रूल पढ़ा हमने, वो पूरा एग्जैक्ट डिटो कॉपी कर देंगे। रूल 4 बन गया हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है? उसको समझना है आप। उसको कैसे समझेंगे? पहले आया क्यू ऑब्लिक डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब जैसे चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, ये सेंटेंस था इंटरोगेटिव का। इसको डबल इंटरोगेटिव करिए तो हो जाएगा why do children play in the park? Why क्वेश्चन वर्ड है, why do children play in the park? ठीक? या how do children play in the park? How do children play in the park? सिंपल लेना है। ठीक है? तो हो जाएगा what does my mother cook? What does my mother cook? क्वेश्चन मार्क। अभी आपने समझा कि हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, डू और डज का यूज कहां किया? नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। बस एस और एस का यूज कहां किया गया? केवल अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। उसमें भी जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है उसमें डू और डज का यूज, उसमें हमारा एस और एस का यूज नहीं किया गया। उसमें केवल मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपने सिखाए जाएंगे, सो फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन that you can get the updated notification of the videos, and keep watching, study well and boost your knowledge with English with Loken sir.